अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 33 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रॉब्लम 25। वो कहता है साबित करो, एक थ्योरम साबित करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो नॉर्मली इंसिडेंट करती हैं फ्लैट सरफेस पे, रेडिएशन प्रेशर इक्वल होगा एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम के। तो ये दोनों चीजें साबित करेंगे, एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे और फिर रेडिएशन प्रेशर निकालेंगे। दोनों का फार्मूला देखेंगे आया इक्वल आता है कि नहीं आता। वो कहता है जो रिलेशन है बिटवीन प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी होल्ड नो मैटर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड। ठीक हो गया। अब लेट से एफ हम कह देते हैं कि वो फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम है जो रिफ्लेक्ट कर रही है, तो अब्सॉर्ब कितनी होगी, 1 माइनस एफ हो जाएगा। फिर वो कहता है रेडिएशन एक्सपोजर जो आपके पास है, रेडिएशन प्रेशर जो हम रिफ्लेक्टेड पोर्शन का देखेंगे 2I0/c इंटू एफ कर देंगे। अब यहाँ पे 2 का लेटर इसलिए आ रहा है, यानी 2 के साथ मल्टीपल इसलिए हो रहा है कि मोमेंटम आपके पास रिफ्लेक्टेड पोर्शन का वो रिवर्स हो गया है। जाते और आते का फर्क देखेंगे ना। अब वो जो रेडिएशन प्रेशर जो अब्सॉर्ब हुआ है वो जस्ट I0/c होगा, और उसमें आपके पास आप पता है कि 1 माइनस एफ की टोटल मिकदार है जो आपके पास इंसिडेंट बीम की अब्सॉर्ब हो गई थी, उसका मल्टीपल आ जाएगा। तो टोटल कितना होगा, जो रिफ्लेक्टेड प्लस अब्सॉर्ब है दोनों को सम कर देंगे, 1 प्लस एफ I0/c टोटल आपके पास रेडिएशन प्रेशर क्रिएट होगा। अब ये बात खत्म हो गई, यहां से हमने रेडिएशन प्रेशर निकाल लिया। अब चलते हैं एनर्जी डेंसिटी की तरफ। फर्स्ट करते हैं, एक ट्यूब है जिसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, उसके अलोंग क्रॉस सेक्शनल आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी होगी वो हम कहेंगे यू इंटू ए एल। छोटा यू वो एनर्जी डेंसिटी को जाहिर कर रहा है। अब वो कहते हैं तमाम एनर्जी जो गुजरेगी वहां से टाइम लेगी L/c। एल उसकी लेंथ थी और सी स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब इंटेंसिटी हम तय करते हैं, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी भी पता है, एरिया है, टाइम सारा पता है, तो ये वैल्यू यू सी आ जाएगी सारों को सॉल्व करके। हम कह सकते हैं यू बराबर आ जाएगा I/c के। तो इंटेंसिटी और एनर्जी हम कहेंगे पॉजिटिव होंगे रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन के तौर पे। तो हम क्या कह सकते हैं कि भी आपके पास पार्शली रिफ्लेक्टेड और पार्शली अब्सॉर्ब्ड है, तो टोटल जो इंटेंसिटी आनी चाहिए वो इंटेंसिटी जो इंसिडेंट है और जो रिफ्लेक्टेड है, यानी टोटल आपके पास जो बनेगी 1 प्लस एफ I0 के बराबर आ जाएगी। तो ये आई की वैल्यू हम इस जगह पे प्लेस कर सकते हैं। तो ये वही जवाब आ रहा है जो इस सूरत में आया था जवाब, यानी जो टोटल रेडिएशन प्रेशर है और जो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है वो सेम आ रहा है। तो यही चीज प्रूव करनी थी हमने। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।